कहानी हजारों साल पुरानी है। अंजना और देवा एक पति पत्नी थे। वो गांव से थोड़ा दूर ही रहते थे। अपनी कमाई के लिए खेती का काम करते थे। उनके पास एक फार्म हाउस था जहाँ पे वो रहते थे। उनकी दिनचर्या जानवरों को चारा खिलाना, खेतीबाड़ी का काम करना, बस इतनी ही थी। वो एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन अंजना और देवा जब खेत में काम कर रहे थे तब अंजना ने देखा कि आसमान में अचानक काले बादल आए हुए हैं। अंजना को समझ में नहीं आ रहा था, ये तो अब कोई बारिश का मौसम नहीं है। फिर अचानक ये काले बादल आसमान में आए कहाँ से? तब उसने उस काले बादल में एक डरावना चेहरा देखा। उस डरावने चेहरे ने उसे कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन वह समझ नहीं सकी। जब उसने डरावने चेहरे को देखा था तो उसके दिल में दर्द शुरू हुआ। वह देवा को जोर से आवाज देती है और उसे कहती है कि आसमान में कुछ डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है और मेरे दिल में दर्द हो रहा है। देवा ने देखा ऐसा कोई डरावना चेहरा नहीं है और आसमान तो साफ है। अंजना कहती है कि नहीं, वो तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। फिर उसके दिल में दर्द के कारण वो जमीन पे गिर जाती है। देवा तुरंत उसे उठा लेता है। देवा तुरंत वैद्य को लेकर आते हैं। वैद्य अंजना की जांच करते हैं और उसे दवा देते हैं। अंजना वैद्य से कहती है कि उसने आसमान में एक डरावना चेहरा देखा था और फिर मेरे दिल में दर्द होने लगा। देवा ने कहा, हाँ, मुझसे भी वह यही कह रही थी कि आसमान में कुछ डरावना चेहरा दिखाई दे रहा है। बादल काले हो गए हैं, लेकिन मुझे आसमान में ऐसा कोई डरावना चेहरा नहीं दिखाई दिया। वैद्य ने कहा, उसे अब आराम की ज़रूरत है। शायद पिछले कुछ दिनों से वो अच्छी तरह से सो नहीं पाई। अगर उसे अच्छी नींद आती है तो वो बेहतर महसूस करेगी। आपको उसका ख्याल रखना होगा। वैद्य के लौटने के बाद देवा ने उसे आराम करने को कहा। वो उसे कुछ खाना देता है। अंजना कहती है कि आप मेरे करीबी रहे, मुझे अकेला ना छोड़े। देवा ने कहा कि मैं आपके साथ ही हूँ। देवा यह सुनिश्चित करता है कि अंजना को अच्छी नींद मिले। देवा को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसकी पत्नी को यह क्या हुआ। वो भगवान से उसकी पत्नी की रक्षा करने की गुजारिश करता है। कुछ दिन बाद जब अंजना और देवा खेती कर रहे थे तो अंजना देवा से बहुत दूर थी। तो अंजना ने देखा कि बादल फिर से काले होने लगे हैं। फिर से डरावना चेहरा उसके सामने आया। इस बार वह अंजना के बहुत ही करीब आया। वह डरावना चेहरा पाताल से बुरी आत्मा आया हुआ था। बुरी आत्मा अंजना से कहती है कि मैं पाताल से आई हूँ। कुछ दिनों बाद आपकी आत्मा मेरे साथ पाताल में जाएगी। अंजना पूछती है कि मैं पाताल में क्यों जाऊंगी? मैंने कुछ गलत नहीं किया। बुरी आत्मा कहती है कि तुम्हारी आत्मा 1000 साल पहले शापित हो गई थी। जब आपका पृथ्वी पर 100वां जन्म होगा तब आपके शाप के अनुसार आपकी आत्मा को पाताल में लौटना होगा। आपका अभी का जन्म इस ग्रह पर 100वां जन्म है। इसलिए जब आप मरोगे तो मैं आपकी आत्मा को पाताल में ले जाऊंगी। अंजना कहती है कि मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उनके साथ कई साल और जीना चाहती हूँ। कृपया मेरी आत्मा न ले। बुरी आत्मा कहती है, अभी कोई आपकी आत्मा को पाताल ले जाने से नहीं बचा सकता। यह आपकी नियति है और इसे बदला नहीं जा सकता। फिर बुरी आत्मा अचानक गायब हो गई। अंजना बेहोश हो जाती है। देवा उसकी ओर दौड़ता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। अंजना जाग जाती है और देवा को गले लगाती है। वह उसे आत्मा की कहानी बताती है। उस रात अंजना बहुत ही डरा हुआ महसूस कर रही थी। देवा उन्हें समझाते हैं कि मैं आपकी रक्षा करूंगा। देवा उसे खाने के लिए एक सेब देता है। जब वह अपने हाथ में सेब लेती है तो वह अचानक काला हो जाता है। अंजना तुरंत उस सेब को फेंकती है और देवा को गले लगाती है। देवा को लगता है कि कुछ तो गलत हो रहा है। फिर अंजना को थोड़ी देर बाद अच्छी नींद आती है। तब देवा घर से बाहर आता है। देवा आकाश की ओर देखता है और भगवान से उसकी मदद करने के लिए कहता है। वो अपने पत्नी से बहुत ही प्यार करता था। अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो वो नहीं जी सकता। अगर आप चाहते हो तो मेरी भी आत्मा ले जाए। तभी एक देवी स्वर्ग से प्रकट होती है। देवा ने पूछा, आप कौन है? वो उसे बताती है कि मैं स्वर्ग से हूँ। देवा ने कहा, मेरी पत्नी ने उसकी आत्मा के पाताल जाने की बात बताई है। क्या यह सच है? वह कहती है, हाँ, 1000 साल पहले उसकी आत्मा एक बुरी आत्मा से शापित हो गई थी और इस ग्रह पर उसकी 100वीं मृत्यु पर शाप के अनुसार उसकी आत्मा को पाताल में वापस जाना पड़ेगा। देवा कहता है, क्या फिर स्वर्ग मेरी पत्नी को बचा सकता है? देवी कहती है, नहीं, स्वर्ग और पाताल एक दूसरे से नहीं लड़ सकते। देवी का कहना है कि अंजना के पास अब ज़्यादा दिन नहीं है और वो जल्दी मर जाएगी। देवी कहती है कि आपका सच्चा प्यार ही उसकी आत्मा को पाताल में जाने से बचा सकता है। देवा उससे पूछता है कि मैं पाताल से कैसे लड़ सकता हूँ? मैं एक आम इंसान हूँ। मेरे पास कोई शक्ति नहीं है। देवी ने कहा, जब उसके प्राण लेने के लिए पाताल से बुरी आत्माएं आएंगी
तब हम आपको शक्ति देंगे। आपको उनसे लड़ना होगा और अंजना की आत्मा को पाताल में जाने से रोकना होगा। आपका सच्चा प्यार ही आपको महाशक्ति बना देगा, ताकि आप बुरी आत्माओं से लड़ सके। कुछ दिन बीत जाते हैं। देवा चिंता करने लगते हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता अंजना कितने दिनों तक जिएगी। एक दिन आसमान में काले बादल दिखने लगते हैं और तेज हवाएं चलने लगती हैं। अंजना देवा की ओर दौड़ती है और उसे गले लगाती है। अंजना ने फिर से बादलों में एक डरावना चेहरा देखा, फिर धीरे धीरे आसमान से जमीन पर दिखाई दिया। अंजना ने देवा को गले लगाकर अपना चेहरा छिपाया। अंजना देवा से कहती है, मैं मरना नहीं चाहती, मुझे बचाओ। बुरी आत्मा उससे कहती है, अब समय आ गया है कि तुम अपने प्राण त्याग दो और पाताल में लौट जाओ। इसे बदला नहीं जा सकता। देवा बीच में आता है और कहता है कि मैं आपको उसकी आत्मा नहीं लेने दूंगा। बुरी आत्मा कहती है, हमें कोई रोक नहीं सकता। फिर बुरी आत्मा अंजना को देखती है और उसके शरीर से आत्मा को निकालने की प्रक्रिया शुरू करती है। जब अंजना की आत्मा शरीर छोड़ने लगती है तब वो बेहोश हो जाती है। देवा उसे जगाने की कोशिश करता है लेकिन वह जवाब नहीं देती। वह देख रहा था कि अंजना की आत्मा अपना शरीर छोड़ रही है। अंजना की आत्मा अब बुरी आत्मा के हाथ की ओर जा रही है। देवा आसमान की तरफ देखता है और कहता है, आपने कहा था कि आप मुझे ताकत देंगे, मुझे लड़ना है। तभी एक बड़ी आग आकाश से दिखाई देती है और यह देवा के शरीर को छू लेती है। बुरी आत्माओं को समझ में नहीं आता कि यह क्या हो रहा है। अब देवा शक्तिशाली बन जाता है। शक्तिशाली महसूस होने के बाद देवा अपनी शक्तियों का उपयोग करता है। वह बुरी आत्मा को रोकने की कोशिश करता है। बुरी आत्मा भी शक्तियों का इस्तेमाल करके उससे लड़ाई शुरू करती है। दोनों के बीच बड़ा युद्ध होता है। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती है, बुरी आत्मा को एहसास होने लगता है कि उसके साथ लड़ना मुश्किल है। तब बुरी आत्मा फैसला लेती है कि अंजना का शरीर ही नष्ट कर देंगे, ताकि ये लड़ाई जल्दी खत्म हो जाए। बुरी आत्माएं अंजना के शरीर को जलाने का प्रयास करती है। तभी देवा बीच में आता है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करता है। वो अपनी शक्ति से अंजना के शरीर को जलाने से बचाता है। बुरी आत्मा बादलों में कई बार गरजती है। इन बादलों की आवाज़ बहुत ही डरावनी हो जाती है। आंधी तूफान शुरू हो जाता है। बिजली कड़कने लगती है। देवा अपनी शक्ति का उपयोग करता है और इस आंधी तूफान से अपनी और अंजना की रक्षा करता है। देवा को इस तूफान से खुद को बचाने के लिए बहुत दर्द और बल का उपयोग करना पड़ता है। बुरी आत्मा कहती है, अगर आप हमें उसके प्राण को लेने से रोकते हो तो आप भी पाताल से शापित होंगे। आपको उसकी आत्मा को पाताल में वापस ले जाने की अनुमति देनी चाहिए। आपके पास कोई विकल्प नहीं है। देवा ने कहा कि मेरे पास विकल्प है। ये मेरी पत्नी है। आप मेरी पत्नी को मुझसे तब तक दूर नहीं ले जा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। फिर बुरी आत्मा देवा पर मजबूत बिजली का प्रहार करती है। देवा उस शक्ति को रोक नहीं पाते और वह अंजना के शरीर के पास गिर जाते हैं। अब देवा थकान महसूस करते हैं। देवा अंजना के साथ अपनी खूबसूरत पल को याद करते हैं। फिर देवा को याद आता है कि स्वर्ग की देवी ने कहा था, आपका सच्चा प्यार ही आपको महाशक्ति बना देगा। देवा फिर से उठता है। वह बहुत क्रोधित हो जाता है। बुरी आत्मा पर एक बड़ी आग फेंक देता है। अब उसके पास एक ही विकल्प है कि वो जले या अंजना की आत्मा को वापस दे। बुरी आत्मा देवा को अपनी आग रोकने के लिए कहती है, अन्यथा वो जल जाएगी। देवा समझ जाता है कि अब उसने हार मान ली है, इसलिए वो अपनी आग को रोक देता है। बुरी आत्मा कहती है, अब हमसे नहीं लड़ सकते। आपके सच्चे प्यार के सामने हम जीत नहीं पाए। हम अंजना की आत्मा को तुम्हारे पास लौटा रहे हैं। अब हम पाताल लौट रहे हैं। अब हम उसकी आत्मा को पाताल में ले जाने के लिए फिर कभी नहीं आएंगे। बुरी आत्मा वहां से गायब हो जाती है। अंजना की आत्मा देवा के हाथ में आती है। वह आकाश की ओर देखता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरी सहायता करे। आकाश से देवी उसके सामने प्रकट होती है और वह आत्मा को उसके शरीर में डालती है, जिससे अंजना होश में आती है और देवा को गले लगाती है। देवा बहुत ही खुश हो जाता है। देवा से पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ, बुरी आत्मा कहाँ चली गई। देवा कहता है कि वो अब चली गई है, अब वो दोबारा नहीं लौटेगी। अब तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है और वो शाप जो था अब वो भी खत्म हो गया है। हमारे सच्चे प्यार ने हमें फिर से मिलाया है। फिर देवा उसे अपनी बाहों में उठा के अपने घर ले जाता है।